All the students are heartily welcome in Officer Study Point channel. Today we are going to discuss about active passive voice part 3. आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने पैसिव वॉइस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको चेंज करते हैं। दूसरे वाले वीडियो के अंदर हमने उदाहरण के माध्यम से उस चीज़ को स्पष्ट किया। टेंसेज के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, किस प्रकार से हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको चेंज करते हैं। आज पार्ट 3 के अंतर्गत हम जानेंगे कि जहाँ मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है वहाँ पर हम किस प्रकार से वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो बिना लेट देरी किए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 3 है। इस वीडियो को देखने से पूर्व में इससे पहले के जो दो भाग है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको आप पहले अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि उनको देखने के बाद ही यह भाग समझ में आएगा, अन्यथा आपको ये क्लियर नहीं होगा। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप ऑफिसर स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ एक्टिव पैसिव वॉइस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को देखिए और उसके अंतर्गत आपको ये वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 और उसके बाद यह पार्ट 3 वाला वीडियो देखेंगे तो बेटर ढंग से, अच्छे ढंग से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए आज का तीसरा भाग हम शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स वाले वाक्य हमारे सामने यदि आए तो उन्हें किस तरह से करना है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि मॉडल होते क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है। तो जो वर्ब के भाग है, वर्ब के 2 भाग होते हैं। एक प्रिंसिपल ऑक्सिलरी होती है, यानी कि एक भाग तो होता है मेन वर्ब का और दूसरा होता है ऑक्सिलरी का, यानी सहायक क्रिया का, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। और जो हेल्पिंग वर्ब वाला भाग है वो उसके 2 भाग होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, एक मॉडल ऑक्सिलरी होती है। तो मॉडल ऑक्सिलरी कुल 13 होती है। कितनी होती है? 13, जिनके नाम आपके समक्ष दिए हुए हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। तो ये 13 जो आपके सामने लिखी हुई है, ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी है, जिन्हें हम मॉडल्स भी बोलते हैं। तो यदि इनका प्रयोग हो रहा है किसी वाक्य के अंतर्गत तो हमें उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है समझते हैं। तो पहले तो ध्यान में होने चाहिए कि ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी होती है, इनके आने पर हमें क्या करना है। तो जब भी ये हमारे सामने आए तो हमें क्या करना है। देखिए, जैसा कि हम पैसिव वॉइस में बदलते समय करते हैं, सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमें उसका ऑब्जेक्ट सबसे आगे लेना है। उसके बाद जो भी मॉडल दिया हुआ है उसको एज इट इज़ रख देना है। अगर कैन दिया है तो कैन ऐसे का ऐसे रखना है, कुड दिया है तो कुड रखना है, मे दिया है तो मे रखना है। जो भी ये 13 मॉडल जो आपके समक्ष दिए हुए हैं, जिस रूप में दिए हुए हैं उसमें कोई आपको परिवर्तन नहीं करते हुए ऐसा का ऐसा रूप आपको रख देना है, ठीक है। उसके बाद में आप बी का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे इस मॉडल के बाद में? बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉडल के साथ क्या लगाना है? हमें केवल बी लगाना है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, जैसा कि हम हर प्रकार के पैसिव वॉइस वाले वाक्यों में करते ही हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जैसा कि हम हर प्रकार के पैसिव वॉइस बनाते समय करते हैं। तो देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य आपके सामने, सरिता विल राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए, सरिता सब्जेक्ट है, फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे तो आप फ्यूचर सिंपल टाइम्स भी इसको समझ सकते हो। और दूसरे तौर पर विल एक मॉडल भी है, मॉडल्स के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट यह है अ लेटर, तो सबसे पहले हमने लिख दिया अ लेटर। उसके बाद मॉडल का प्रयोग हुआ विल और विल के साथ लगा दिया बी, जैसा कि हमने अभी
थोड़ी देर पहले देखिए इस स्ट्रक्चर में समझा था कि मॉडल करना है, उसके मॉडल के साथ में क्या लगाना है, बी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने इस विल के साथ बी का प्रयोग किया। उसके बाद थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट बाय सरिता। तो इस प्रकार वाक्य बन गया, अ लेटर विल बी रिटन बाय सरिता। दूसरा वाक्य देखते हैं, आवर फ्रेंड्स मे हेल्प अस। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस, तो इस सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी बन जाएगा। उसके बाद मॉडल है मे, तो मे को ऐसे का ऐसे लिख दिया, फिर बी का प्रयोग कर दिया, मे बी हो गया। ठीक है, फिर हेल्प के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ, हेल्प्ड बाय, और सब्जेक्ट है आवर फ्रेंड्स, तो एज इट इज़ आवर फ्रेंड्स लिख दिया। तो इस प्रकार वाक्य बन गया, वी मे बी हेल्प्ड बाय आवर फ्रेंड्स। तीसरा एग्जाम्पल है, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, लिफ्ट वर्ब है और दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, दिस बॉक्स हो गया, फिर मॉडल कैन ऐसे का ऐसे रख दिया, फिर बी लगाया, फिर लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, बाय लगा के सब्जेक्ट का प्रयोग यू। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, किसी भी मॉडल का प्रयोग यदि होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बाकी का स्ट्रक्चर, बाकी का फॉर्मूला वही यूज़ करना है जैसा कि हम टेंस के अंतर्गत करते आ रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मात्र इतना ध्यान रखना है कि जो मॉडल आया है उसको ऐसे का ऐसे रखना है, उसके बाद बी लगाना है। ठीक है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और दूसरा रूल देखिए मॉडल के संबंध में ही इम्पोर्टेंट रूल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम का है। यदि आप ये सीख लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम को तो आप आसानी से क्लियर करेंगे ही, इसके साथ ही भविष्य के अंदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जहाँ भी जनरल इंग्लिश आती है और जिसके अंतर्गत एक्टिव पैसिव वॉइस वाला टॉपिक रहता है, वहाँ पर ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको एक बार समझ में आ गया, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखें, समझें और नोट करते रहें। तो दूसरा रूल देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस में जिन वाक्यों में मॉडल्स के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो, उन्हें पैसिव में बदलते समय मॉडल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी मॉडल के बाद में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखी हुई हो, कोई भी मॉडल हो, ठीक है, कोई भी क्या हो मॉडल। अब मॉडल क्या है वो अभी हमने ऊपर देखा है, मॉडल के साथ में यदि हैव लगा हुआ हो और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ हो, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो, तो हमें क्या करना है, वो ही मॉडल रखना है सेम टू सेम। फिर उसके बाद हैव भी ऐसे कैसे सेम टू सेम रखना है, बस इस हैव के बाद हमें बीन का प्रयोग करना है। वहाँ पर हम ऊपर जो फर्स्ट रूल हमने देखा था उसमें क्या कर रहे थे, हम उसमें बी का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए पहला उदाहरण है आपके सामने, रघु माइट हैव रिटर्न। यहाँ पर देखिए मॉडल है माइट, उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है और बाकी ये ऑब्जेक्ट है द बुक, तो द बुक आगे आ गया। फिर मॉडल ऐसा का ऐसा हमने रखा माइट हैव और फिर लगा दिया बीन। ठीक है, देखिए मॉडल क्या है, माइट हैव। अब इस माइट हैव को एज इट इज़ रख दिया और साथ में क्या लगा दिया, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बाय प्लस सब्जेक्ट बाय रघु हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर शर्मा कुड हैव सेंट अ रिप्लाई। यहाँ पर मॉडल कुड हैव आया, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्लाई, अ रिप्लाई ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें अ रिप्लाई सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया, फिर कुड हैव को ऐसा कैसा लिख दिया, फिर बीन का प्रयोग किया, जैसा कि ये दूसरे रूल के अंतर्गत ये चीज़ आती है, तो बीन का प्रयोग किया। उसके बाद सेंट जो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है उसको लगाया, फिर बाय का प्रयोग और फिर सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा। तो इस प्रकार वाक्य का निर्माण हुआ, अ रिप्लाई कुड हैव बीन सेंट बाय मिस्टर शर्मा। तो इस प्रकार से मॉडल के संबंध में ये दो रूल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन दो रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके कोई ट्रबल नहीं आएगी। आप मॉडल से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उसको पैसिव वॉइस के अंदर बदल सकोगे। ठीक है, तो आशा है यह मॉडल संबंधी वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए वीडियो बहुत छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं, जैसे 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के। ये इसलिए बन रहे हैं क्योंकि छोटे वीडियो होते हैं तो देखने में आपको आसानी रहती है, आपके पास आपका समय भी कम ही यूज़ होता है। तो देखते रहें इन वीडियोस को, 2-3 बार देखें तो एकदम दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाते रहें, समझते रहें और अधिक से अधिक अभ्यास करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। और कठिन मेहनत
ही वो कुंजी है जो सफलता का ताला खोलती है। इसलिए डटे रहें, लगे रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और इसको देखिए, इतनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, पहले नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, काफ़ी कुछ समय इसमें जाता है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, मेहनत का यही पारितोषिक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।